सामान्य अध्ययन MCQS हिंदी पाठ 48। पहला प्रश्न। एक भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। 2. हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है D। अगला प्रश्न। 2. ऋग्वेदकालीन आर्यों और सिंधु घाटी के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? एक ऋग्वेदकालीन आर्य कवच और शिरस्त्राण हेलमेट का उपयोग करते थे जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में इनके उपयोग का कोई साक्ष्य नहीं मिलता। 2. ऋग्वेदकालीन आर्यों को स्वर्ण, चांदी और ताम्र का ज्ञान था जबकि सिंधु घाटी के लोगों को केवल ताम्र और लौह का ज्ञान था। 3. ऋग्वेदकालीन आर्यों ने घोड़े को पालतू बना लिया था जबकि इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है कि सिंधु घाटी के लोग इस पशु को जानते थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। A. केवल एक, B. केवल दो और तीन, C. केवल एक और तीन, D. एक, दो और तीन। इस प्रश्न का उत्तर है C। अगला प्रश्न। 3. पूर्व अधिगम की मान्यता स्कीम रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग स्कीम का कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में उल्लेख किया जाता है? A. निर्माण कार्य में लगे कर्मकारों के पारंपरिक मार्गों से अर्जित कौशल का प्रमाणन, B. दूरस्थ अधिगम कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालयों में व्यक्तियों को पंजीकृत करना, C. सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों में ग्रामीण और नगरीय निर्धन लोगों के लिए कुछ कुशल कार्य आरक्षित करना, D. राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम के अधीन प्रशिक्षणार्थियों द्वारा अर्जित कौशल का प्रमाणन। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 4. पारिस्थितिक दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों और पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में निम्नलिखित में से किसका महत्व अधिक है? A. सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, B. नल्लामला वन, C. नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान, D. शेषाचलम जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 5. समाज में समानता के होने का एक निहितार्थ यह है कि उसमें A. विशेषाधिकारों का अभाव है, B. अवरोधों का अभाव है, C. प्रतिस्पर्धा का अभाव है, D. विचारधारा का अभाव है। इस प्रश्न का उत्तर है A। अगला प्रश्न। 6. वाणिज्य में प्राणीजात और वनस्पतिजात के व्यापार संबंधी विश्लेषण ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा इन कॉमर्स बटा ट्रैफिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. ट्रैफिक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के अंतर्गत एक ब्यूरो है। 2. ट्रैफिक का मिशन यह सुनिश्चित करना है कि वन्य पादपों और जंतुओं के व्यापार से प्रकृति के संरक्षण को खतरा न हो। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? A. केवल एक, B. केवल दो, C. एक और दो दोनों, D. न तो एक नहीं दो। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 7. संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निदेशक तत्वों में जोड़ा गया था? A. पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, B. उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता, C. काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, D. श्रमिकों के लिए निर्वाहयोग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। इस प्रश्न का उत्तर है B। अगला प्रश्न। 8. निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? A. अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं, B. अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, C.
अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ। इस प्रश्न का उत्तर है सी। अगला प्रश्न, 9 नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स का श्रेणीकरण प्रदान करता है? ए, विश्व आर्थिक मंच, बी, यूएन मानव अधिकार परिषद, सी, यूएन वुमन, डी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इस प्रश्न का उत्तर है ए। अगला प्रश्न, 10 स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2017 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? एक, यह हमारे देश के प्रत्येक शहर को एक दशक में स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है। 2, यह हमारे देश की अनेक समस्याओं का समाधान करने के लिए नई डिजिटल प्रौद्योगिकी नव प्रवर्तनों के अभिज्ञान की एक पहल है। 3, यह एक कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य एक दशक में हमारे देश में सभी वित्तीय लेनदेनों को पूरी तरह से डिजिटल करना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2, सी, केवल 3, डी, केवल 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर है बी,